हेलो फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। क्या रेट कट करना सही होगा? क्यों गवर्नमेंट दे रही है आरबीआई को दबाव? हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि रेट कट करने का टाइम सही है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रेशर डाल रही है कि वो रेपो रेट को कम करे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड मिल सके। लेकिन क्या ये सच में सही वक्त है रेट के लिए? क्या इससे इकोनॉमी को फायदा होगा या फिर ये एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है? चलिए रेट कट का मतलब और इसका इम्पैक्ट और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। रेट कट क्या होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेट कट होता क्या है। रेट कट का मतलब है कि आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम कर दे। रेपो रेट वही होती है जिस रेट पर कमर्शियली बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, आरबीआई से लोन लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है और फिर यही बैंक्स कंज्यूमर को भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने लगते हैं। अगर रेट कट होता है तो ईएमआई सस्ती हो सकती है। घर, कार या बिजनेस लोन लेने वाले लोगों को फायदा होगा। बिजनेस के लिए लोन लेना सस्ता होगा। नए स्टार्टअप और नए इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के चांसेस मिलेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ने लगेगी, इन्फ्लेशन अप होगा। रूपी वीक हो सकता है। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई पर सप्लाई नहीं हुई तो फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो सकता है। रेट कट कब किया जाता है? ओके, कोई भी कोई भी कंट्री सिर्फ तभी रेट कट करती है जब उसको लगता है कि मार्केट को बूस्ट देने की जरूरत है। रेट कट करने के मेजर रीजन क्या क्या है? इकोनॉमिक स्लोडाउन, जब जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाए तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के लिए रेट को कट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अगर नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट लो हो तो रेट कट से उन्हें हेल्प मिलती है। जॉब क्रिएशन, रेट कट से नए बिजनेसेस स्टार्ट होने से चांसेस बढ़ते हैं जिससे नए जॉब भी क्रिएट होते हैं। रियल एस्टेट मार्केट बूस्ट, कम इंटरेस्ट रेट पर घर लेना आसान हो जाता है जो कि रियल एस्टेट मार्केट को सुधारने में मदद करता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है तो रेट कट से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ने का रिस्क होता है। क्या इंडिया रेडी है रेट कट के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी इंडिया में रेट कट करना सही होगा? करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है। इन्फ्लेशन हाई है। इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई अभी भी हाई है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और पैसा ज्यादा मार्केट में आएगा जिससे महंगाई और भी बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ इंप्रूविंग है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अब इंप्रूव हो रही है पर अभी भी ये प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है। रेट कट से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ सकती है जो अच्छा सिग्नल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट स्लो है। बेरोजगारी काफी टाइम से बड़ा मुद्दा है। अगर रेट कट होता है तो नए बिजनेस स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे जिससे नए जॉब मिल सकते हैं। फोर्थ, ग्लोबल इम्पैक्ट, अगर इंडिया अभी रेट कट करेगा तो रुपीज और वीक हो सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर अपना अपना पैसा इंडिया से निकाल भी सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में रेट कट काफी ट्रिकी डिसीजन है। क्या आरबीआई गवर्नमेंट के दबाव में आ गया है? गवर्नमेंट का फोकस होता है इकोनॉमी फास्ट ग्रो करें और लोगों को लोन लेना इजी हो। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रेट कट का टाइम सही है। लेकिन आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका काम है इन्फ्लेशन, जीडीपी, मार्केट स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए डिसीजन लेना। अगर आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट को कहने पर रेट कट करेगा तो लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन रिस्की हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन और महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो रेट कट से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है।
ग्लोबल रिएक्शन तो रेट कट प्रेशर। भारत में रेट कट के डिसीजन पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट का भी एक रिएक्शन आया है, वो हम देखते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया में अभी इन्फ्लेशन हाई है तो रेट कट रिस्की हो सकता है। यूएस फेडरल रिवर्स, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई रखे गए हैं जो इंडिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि अभी रेट कट करने का डिसीजन सही नहीं है। चाइना इम्पैक्ट, चाइना भी अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा है। अगर चाइना इंडिया रेट कट करेगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर चाइना और इंडिया पर दोनों में से पैसा निकाल सकते हैं। कंक्लूजन, अब क्या सही रेट को कट करना अभी सही टाइम है? अगर हम करंट इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं तो अभी रेट कट करना रिस्की हो सकता है। रेट कट से शॉर्ट टर्म में बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है जो और बढ़ सकता है। रुपीस वीक होने के रिस्क हो सकते हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर रेट कट किया गया तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तभी रेट कट बेनिफिशियल होगा। अगर जल्दबाजी में रेट कट किया गया तो महंगाई और रुपये दोनों पे प्रेशर बढ़ सकता है। आरबीआई को सिर्फ डेटा देखने का डिसीजन लेना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके। आपका क्या कहना है, आरबीआई को रेट कट करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।